वो गुड आफ्टरनून तो करते ही हैं, वो साथ में मुझे थैंक्स बोल के जाते हैं, बोलते हैं सर यू शेयर्ड दैट लर्निंग विद अस। बात समझ में आ रही है? मुझे परवाह नहीं है जो लोग एटीट्यूड के साथ बैठे हुए हैं इस क्लास में, कोई परवाह नहीं, वो भी घूम फिर के आएंगे लाइफ में जब वो थोड़े से बड़े होंगे। कभी हम जल्दी बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, कई बार हमें टाइम लगता है, बहुत एज निकल जाती है, फिर दुखी हो जाते हैं, मिजरी हमें घेर लेती है। क्या घेर लेती है हमें? मिजरी यानी दुख, लाइफ में दुख घेर लेते हैं। तब हमें याद आता है यार जो कोई बताने आया था ना इतने दूर से नाश्ता छोड़ के अपना, ठीक है, ये सब जो कर रहे थे लोग, सोशल वर्कर आया हुआ था, हम उसके ऊपर हंस रहे थे या हम एटीट्यूड दिखा रहे थे, फिर वो जब वो मिजरी में फंस जाते हैं तब वो मुझे याद करेंगे, मैं तभी भी माफ कर दूंगा, मैं तभी भी उनको स्माइल से हक कर लूंगा, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, वेलकम टू ह्यूमैनिटी, ठीक है, आपका स्वागत है। हम लेट आए बट बाकी लोग जल्दी समझ गए, मेजॉरिटी ज्यादा जल्दी समझ गई है उस चीज को। तो मेरा प्रीवियस पॉइंट क्या था गाइस? टीचर्स के प्रति आपका बोलो ग्रैटिट्यूड, ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड को आज पता लग गया। हम थैंक्स बोलेंगे क्लास के बाद, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बात समझ आ रही है आपको? गाइस प्लीज समझने की कोशिश करो। कुछ टीचर्स आपके ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ टीचर्स आपके ऐसे हैं जो ईस्ट दिल्ली से आपको पढ़ाने आते हैं। वो सुबह आप कितने बजे उठते हो? सुबह फॉर एग्जांपल हम पालन कॉलोनी से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, हम सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे उठते हैं। सोचो वो कितने बजे उठते होंगे अगर वो ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि आने में पहले तो 1-1.25 घंटा उनको राम लक्ष्मी मैम आती है। एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल आपके सामने। फिर कई बार क्या होता है, कई टीचर्स का ना हमें ऐसा लगता है यार ये तो बहुत रूडली बात कर रहे हैं, क्या लगता है? ये तो राहुल सर आए थे, ठीक है, बड़ी रूडली बात करके चले गए, उसको ऐसे बोल दिया ब्लू ड्रेस पहन के बैठा हुआ ये है। गाइस प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज समझने की कोशिश करो, नारियल की तरह एटीट्यूड होता है टीचर्स, नारियल की तरह। मुझे आज भी याद है मैं बारिश में भीग रहा था यहाँ पे स्कूल की छुट्टी के बाद, मैं बारिश में भीग रहा था, बस का वेट कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ पे एक मैथ्स के टीचर हुआ करते थे, पॉल सर। कौन हुआ करते थे? उनसे ज्यादा खतरनाक और उनसे ज्यादा रूड बच्चों पे बन जाता है ना माइंडसेट कि वो बड़े खतरनाक है, वो बड़े रूड है, वो मारेंगे पकड़ के। हाँ, जैसे आप बोल रहे हो कि आप खुद ही बोल रहे हो, मुझे तो पता नहीं, आप ही बोल रहे हो, राजलक्ष्मी आपका हो सकता है ना, आप बना दिया है, लेकिन वो नारियल की तरह है लोग, क्या हुआ अंदर से सॉफ्ट है। मैं वहां बारिश में भीग रहा हूँ और मैंने जैसे उनकी गाड़ी देखी, मेरी और हवा खराब, आई वाज सो स्केयर्ड। मैंने कहा भाई आप ये बोलेंगे कि तू लेट वेट पता नहीं क्या बम कर रहा है, तू यहाँ पे क्यों कर रहा है, अब ये घर पे फोन करेंगे। उस टाइम हम लोग बहुत डरते थे अपने टीचर से, और वो डर नहीं था, वो रिस्पेक्ट थी, वो बाद में बताओ, राइट? उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको, उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे घर पे छोड़ दिया। जिनसे मैं डर रहा था कि यार ये पता नहीं अब क्या कर देंगे मेरा, कि मैं स्कूल से अभी तक क्यों नहीं गया, उन्होंने मुझे बिठाया, वो मुझे घर तक छोड़ के आए। फिर मुझे ये बात समझ में आया कि यार ये जो टीचर्स हैं, ये कोई टीचर्स हमें देखने में सख्त इसलिए लगते हैं क्योंकि ये हमें डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें, अगर आप लोग 18 ईयर अबव होते ना, 18 ईयर ओल्ड अबव होते तो आपको प्यार से डिसिप्लिन समझ आ जाता। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर व्यूज। कई चीजों में आपके और मेरे व्यूज थोड़े से अलग हो सकते हैं, मगर मैं अपने व्यूज शेयर करने आया। मैं किसी टीचर का नाम, प्लीज आप किसी टीचर का नाम मत लीजिए, प्लीज आप किसी टीचर का नाम मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी का ओपिनियन मुझसे डिफरेंट हो, ठीक है, इसलिए किसी टीचर का नाम मत लो। लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ डिसिप्लिन आपको सिखा रहे होते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता वो कितना पेन सहन करते हैं। अभी आप लोग अपनी जॉब पे जाओगे ना, आप लोग देखना, आप लोगों का मन करेगा कि यार मैं इतने दिन की लीव ले लेता हूँ, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, मैं ऑफिस चेंज कर लेता हूँ, 1 साल हो गया, 1 साल बोलो ना, आजकल तो एमएनसी का जमाना चल रहा है ना, मल्टीनेशनल कंपनी, 1 साल हो गया, सेम कुर्सी, सेम डेस्क, सेम बिल्डिंग पे बैठना पड़ता है, बट जैसे मैं चेंज कर लेता हूँ, मेरे पास बड़े ऑफर्स हैं। मगर जो टीचर्स होते हैं ना, उनका प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो आप लोगों को बिल्ड कर रहे होते हैं, आपका बोलो ना निर्माण कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? आपका फ्रेंड वेट कर रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपका फ्रेंड वेट कर रहा है तो कोई बात नहीं, बट आप पूछ लेना इनसे क्या हुआ था उसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टीचर्स आपको देखने में सख्त लग सकते हैं, दो बच्चे में, हाँ हाँ, ओके प्लीज, कौन से नहीं साथी, ग्रेटिट्यूड का मतलब पता है? कॉमर्स में भी आएंगे एक दिन, चले कॉमर्स में थे पक्का। कितने लोग बोलते हैं जाना चाहिए हमें कॉमर्स में, इन्हें भी तो पता लगेगा ग्रेटिट्यूड क्या है। बताओ जरा ग्रेटिट्यूड, इसको बताते रहिए।
जल्दी से ग्रेजुएट बाद में बताइए। गाइस कहाँ पर थे हम लोग? सबसे इम्पोर्टेंट बात पे टीचर्स थे। कहीं कोई ईस्ट दिल्ली से अगर मैं जॉब कर रहा होता ना, चलो टीचर की तो जॉब अलग है, अगर मैं कोई एमएनसी में कहीं पे भी मैं जॉब कर रहा होता, मैं ईस्ट दिल्ली से रोज नहीं आता। मेरे अंदर वो डेडिकेशन नहीं हो सकती, हर किसी के अंदर नहीं होती। मैं एक दिन आता सर्दियों में, 2 दिन आता, 3 दिन आता, 5 दिन आता, 1 साल आ जाता मैक्सिमम, ठीक है। मैं हमेशा नहीं कर पाता। लेकिन मुझे अगर ये टीचर का मैं बताऊंगा कि टीचर क्यों वहां पाते हैं, है ना, उनको ये बोलना। अभी मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया था, अर्लियर आई वाज टीचिंग इन आकाश इंस्टीट्यूट, अर्लियर आई वाज टीचिंग इन विद्या निकेतन स्कूल, मैंने साकेत में रिसेंटली ज्वाइन किया। तो मैंने जब प्रिंसिपल मैम को मैसेज किया, वो मैसेज में मैं आपके आगे पढ़ दूंगा। मैंने उनको बोला, मैम मैं जॉब नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, आई एम ऑन अ मिशन। मुझे तो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करने हैं, मुझे निर्माण करना है, लोगों का इंसान बनाने हैं, मुझे डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये सब तो बन रहे हैं, हमें क्या बनाना है बोलो? इंसान बनाने हैं। आप तो टीचर हो, आप इंसान बनाते हो, बात समझ आ रही है? तो ईस्ट दिल्ली से भी वो लोग आते हैं, बहुत मैं ईस्ट दिल्ली का नाम नहीं लेता हूँ, बहुत दूर से आते हैं वो लोग। कितना 30 इयर्स आई बिलीव, 25 इयर्स, 30 इयर्स, 30 प्लस 30 इयर्स, मतलब जितनी मेरी एज है उतना टाइम पे जब आई वाज बोर्न उन्होंने तब ज्वाइन किया, तो वो आज तक आ रहे हैं। मत समझो ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, ये हर किसी के बस की बात नहीं, और ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक ताकत काम कर रही होती है, एक मोटिवेशन काम कर रहा होता है। ये इन लोगों की ना लाइफ बन रही है। आप लोग सिर्फ ये मत देखना कि उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट सिखा दिया, उन्होंने हमें एकेडमिक सिखा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिखा दिया, अकाउंटेंसी सिखा दिया, बस नहीं। वो जो लर्निंग आपको आपके स्कूल से मिल रही है गाइस, वो आपकी टीचर्स की मदद से मिल रही है। आज कितने लोग मेरे साथ ये प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे, प्लेज मतलब शपथ, कि एटलीस्ट हम लोग ठीक है, मैं बोलता हूँ ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग थैंकफुल हो ना हो, हम लोग कंट्री के लिए थैंकफुल हो ना हो, हम लोग सोसाइटी के लिए थैंकफुल हो ना हो, हम लोग दिल्ली के लिए थैंकफुल हो ना हो, स्कूल के लिए भी हम लोग बाद में होंगे थैंकफुल। पहले मैं प्रॉमिस जबरदस्ती नहीं कर पाऊंगा, अभी भी मैं ऑनेस्टी की तारीफ करूंगा। कुछ लोग हो सकता है बैठ जाए, हम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मैं उनको और ज्यादा प्यार करूंगा। आई रिस्पेक्ट देम, उनका ओपिनियन, ठीक है। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि एटलीस्ट हम टीचर्स के लिए तो यार ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, ऐसा कितने लोगों को दिल से आवाज आने लगती है, टीचर्स के लिए तो ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। कैन आई हैव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन? और मुझे कहता है क्यों ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, क्यों कृतज्ञता दिखाएंगे, क्यों थैंक्स करेंगे उनका? हाँ, आप बोल रहे हो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं चाहता हूँ और लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरैक्टिव सेशन है। यस माय फ्रेंड, ये जानने वाले दूर से आते हैं, इसलिए किया जाता है। अच्छा, दूर से आते हैं, हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमारे लिए क्या करेंगे? पेन दे रहे हैं। यस तो नहीं, किसी दिन तो इन्हें भी आलस आता होगा सुबह उठ के सर्दियों में। आप लोग तो छुट्टी कर लेते हो, मगर अगर ये छुट्टी कर लेंगे तो 50 बच्चों का क्या होगा, 40 बच्चों का क्या होगा? बात समझ आ रही है? एग्जैक्टली, कई बार वो भी जाता है, कई बार यार वो भी, दे आर ह्यूमन बीइंग, राइट? यू हैव टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर विद देम, है ना, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वो छुट्टी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, यू गेट अ चॉकलेट, यू गेट अ चॉकलेट फॉर माय सेल्फ। वंडरफुल, गुड। You earned this chocolate today. ये छोटा सा एनर्जी बूस्टर है। Yes, I love this attitude.